राजनीतिक दलों के नेता पुल मरम्मत शुरू होने पर श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मत अनेक दावे हो रहे हैं, वहीं भाजपा के नेताओं सबसे ज़्यादा श्रेय लेने का होड़ लगा हुआ है। वर्तमान सांसद के समर्थक व पूर्व सांसद पीएन सिंह, वहीं दूसरी ओर निरसब विधायक अरूप चटर्जी के समर्थक पीछे क्यों रहे। वहीं दूसरी ओर धनबाद विधानसभा के विधायक राज सिन्हा ने 100 टाइम्स न्यूज़ से विशेष बातचीत करते हुए कहा है कि धनबाद की जनता का श्रेय जाता है। हम विधायक होने के नाते विधानसभा में सवाल उठाया और सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए इसे आवटन किया। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स और आगे देखते रहिए। जो समस्या है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनकी जनता की आवाज़ बन करके मैं झारखंड विधानसभा में अपनी बातों को रखें और जो काम जो होने वाला है वो सरकार के पास आग्रह करें। सरकार सदन के माध्यम से हो या मुख्यमंत्री से मिलके हो या मंत्री से मिलके हो या सचिवालय में सचिवों से मिलके हो, लग भिड़ करके उस काम को करवाएं। ये तो मेरी जिम्मेदारी है। इसमें श्रेय लेने का बात कहाँ से आता है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इस प्रकार का ये तो सर आपके पार्टी में ये शुरुआत हुई है सर, हम बाद में दूसरे तरफ आएंगे सर, लेकिन पार्टी में ही आपके सांसद के कुछ लोग, महापौर के कुछ लोग जो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं श्रेय लेकर, वो जानना चाहते हैं कि क्या आपसी लड़ाई का एक द्वंद्व का एक हिस्सा है। मुझे लगता है कि अगर वो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तो इस प्रकार के उनके मन में कोई भावना नहीं है। जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा वह, अरे राज सिन्हा कोई इंडिविजुअल नहीं ना है, राज सिन्हा पार्टी का कार्यकर्ता है। पार्टी के सिंबल पर, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हम यहाँ विधायक बने हैं और हम जो भी काम करते हैं उसका श्रेय जनता हमको देती है तो वो पार्टी को जाता है। पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, जनता पार्टी के नाम पर हमको वोट देती है। राज सिन्हा इंडिविजुअल कुछ है क्या? सर, सांसद महोदय का एक पत्र सोशल मीडिया में डाला गया जिसमें मंत्री नितिन गडकरी जी को इस मामले को ज्ञापन देते हुए दिखाया गया है, जबकि यह रोड एनएच का नहीं है। तो फिर इसका क्या मायने निकलता है जब रोड एनएच का था ही नहीं है भाई। उसने अपना प्रयास किया अपने स्तर से, दिल्ली में सांसद है वहाँ प्रयास किया। तो अब तो क्या कहना चाह रहे हैं कि सांसद को मालूम नहीं है कि वो एनएच का रोड नहीं है। अब हम ये तो सांसद जब बताएंगे, आप उनसे पूछिए, बेहतर होगा। मैं नहीं जानता, हर आदमी अपने अपने स्तर से करता है प्रयास, लेकिन मैं यही जानता हूँ कि मेरा यह क्षेत्र है और लगातार मैं तो कई बार मेरा तो वीडियो भी होगा, आप सुने होंगे विधानसभा में, प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, वहाँ भी नहीं फरियाया तो हम अपना गैर सरकारी संकल्प, जो कई एक लोग, अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा था तो बहुत लोग हमको फ़ोन करते थे कि सर आप इतना मुद्दा उठा रहे हैं विधायक जी, ये गयापुर वाला मामला कब उठाइएगा। आपको मैं बता दूंगा, सार्वजनिक नाम नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा, आप पूछ सकते हैं उन लोगों से। उन लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा था और मैंने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, 27 तारीख को जो गैर सरकारी संकल्प जिस पर हम बहस करने के लिए हम विधायकों को छूट होता है कि बहस होता है और मंत्री, जो भी जिम्मेवार मंत्री होते हैं उस विभाग के, वो उस पर जवाब देते हैं, संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट करने के बाद उस प्रस्ताव को हम लोग वापस लेते हैं, यह कहते हुए कि आपके आश्वासन के बाद मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। मैंने यही कहा है लोगों को, ये सामाजिक संस्था के लोग हमको फ़ोन करते थे, मैंने सबको ये बात कहा कि ये सारी विषय आ रहे हैं, लेकिन 27 तारीख को स्पेशल मैंने रखा है कि 27 तारीख को गया पुल के ऊपर मेरा डिबेट होगा, मैं अपनी बातों को रखूँगा। और 27 तारीख को मैंने रखा, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया। प्रभार में थे नगर विकास मंत्री सुधीर सोनू जी, उन्होंने कहा कि आपकी बात से मैंने ये भी कहा, उसमें सुने होइएगा कि स्पीकर साहब को मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय आप भी उस रास्ते से आते जाते हैं, आप भी तकलीफ झेलते हैं। उन्होंने भी सहमति जताई कि नहीं वो बहुत आवश्यक है। मैंने सुधीर सोनू ने कहा, मैंने कहा कि आप बताइए कि कब तक करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं समय नहीं बताएं, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है मैं उसको करूँगा। जब ख़त्म हो गया सत्र, 1-2 महीने गुजर गए, 1 महीने, तो कुछ लोगों ने फिर फ़ोन किया मुझे कि आपने कहा कि हो जाएगा, मैं कहा कि नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी उसके बाद मेरे पास फ़ोन आता था। मैं, आप जाके पूछिए नगर ये जो पथ निर्माण सचिव है सुनील कुमार, उनके पास बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग बढ़ा दिए हैं, लेकिन वित्त का ऑब्जेक्शन लगा है। मैं माननीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी से मिला हूँ, उनको पत्र दिया हूँ और कि जल्द से जल्द उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ यह भी काम हम लोग जल्द से जल्द कर रहे हैं और कैबिनेट से पास हुआ। महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल का, महापौर का भी कुछ रोल रहा है या नहीं रहा है? भाई मैंने तो पहले कहा पूरी जनता का रोल है
इसमें ना महापौर का हम नाम लेंगे ना सर महापौर ना से सांसद जनता का नहीं नाम है, लेंगे। एक पद पर जब पदासीन होता है, देखिए सांसद एक जनता पद पर ने पदासीन है, सहयोग किया, संवैधानिक पद है सर। यह आवश्यक है धनबाद के लिए, आवश्यक था, बहुत ही आवश्यक था। जिस प्रकार से जाम से छुटकारा उम्मीद है कि इससे मिलेगा और इसमें सब लोग हम लोग मिलकर के काम किए हैं। अब कोई श्रेय वाली बात नहीं है। रहा माने माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कई एक बार कहा, उनसे भी मिलकर उनको पत्र दिया, उनको भी समझाया हुआ था और इसलिए जैसे ही कल मीटिंग में गया मुख्यमंत्री जी भी इसको तुरंत स्वीकार कर लिया और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी को बधाई भी हमने दिया, उनका आभार व्यक्त किया है कि आपने धनबाद के महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति दी है। और यह तो देखिए इसी प्रकार से आप याद कीजिए विश्वविद्यालय का था मामला, आप 40 वर्ष से आंदोलन चल रहा था, नतीजा सिफर था। संयोग से कहिए, जनता की इच्छा अनुसार कहिए, मैं विधायक बना, मैं लगातार प्रयास करते रहा और रघुवर दास जी को मैं आभार हमने दिया कि वो हमारी बातों को माने और यहाँ विश्वविद्यालय बन गया। अभी कोई कहे कि वो श्रेय है तो उनका श्रेय है, तो उनका उस समय भी कुछ लोग कहाँ भेलाटर बना दिए, कुछ लोग दिखाने लगे कि हमने भी पत्र लिखा, कुछ लोग कहा कि हमने भी आवाज़ उठाई। ठीक है भाई, सबका आवाज़ उठा सर, ग्राउंड न्यूज़ सब लोग तैयार करते हैं, इमारत हमने बनाया। सर माननीय विधायक और विधायक आरूप चटर्जी जी, उनका तरफ से भी कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि श्रेय उनको है, जबकि वो उसमें कोई विधायक थे भी नहीं। तो क्या लग रहा है कि एक राजनीति जो पार्टी के अंदर में भी, अब इनसे पूछिए, अब सबका श्रेय, हम तो एक बात पे यही कहेंगे, हमको छोड़ के सबका श्रेय है। और श्रेय हम तो मुख है कि जनता ने आवाज उठाई, क्या जनता का इम्पोर्टेंट विषय था। सवाल मेरा था सर कि आरूप चटर्जी कभी क्या इस तरह का सवाल कभी किए थे पुल को लेकर, आपके संज्ञान में कुछ? अब भाई आरूप चटर्जी बस होगा तो वो आपको चिट्ठी उठी दिखाएंगे, सरकार का संज्ञान में है, सरकार का जवाब हो या वीडियो होगा, जिसके पास जो होगा वो दिखाएगा। हम तो आपके संज्ञान भाई अभी तो हम इस सत्र में तो आरूप चटर्जी जी ने इस विषय में कोई आवाज तो नहीं उठाया था, वो तो आपके सार्वजनिक। भाई ये अभी तो JVS TV निकाली है यूट्यूब पे, कौन क्या बोल रहा है, एक लोगों का रिकॉर्डिंग है उस पर, कोई भी देख सकता है। पूरा सत्र उठाइए और देख लीजिए कौन क्या बोला है, क्या प्रयास किया। अब तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलना हो, पथ निर्माण मंत्री से मिलना हो, सचिव से मिलना हो, वित्त मंत्री, सबसे मिल करके बात करके, और लगातार मीडिया में मेरा समाचार आता रहा। ये नहीं कि हम किसी दिन काम की और नहीं आया, लगातार मीडिया मेरे आवाज को, मेरी बातों को जनता के समक्ष रखता रहा। इसलिए श्रेय अब कौन लेगा, किसका जाता है नहीं जाता, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। इसमें एक सवाल और करेंगे फिर दूसरे सवाल तरफ जाएंगे। बताइए, ये अभी जो मामला यहाँ पर चलेगा, अभी जो सड़क का निर्माण चल रहा है गया पुल का, उसको लेकर बड़ा अफरा तफरी का माहौल इसलिए है कि प्रशासन एक बैग जहाँ रोक दिया है, लोग को वासेपुर जाने में, नया बाजार जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसको सवाल से पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, पर्टिकुलर बताइए, तो बड़ा समस्या पैदा हो रहा है। और जिस रास्ते से फिर इन और आउट का व्यवस्था किया गया, उससे बड़ा जाम लग रहा है। मैंने भी देखा है कुछ मामले अव्यवहारिक निर्णय हैं जी, ये प्रशासन का। इस मामले में बातचीत हुआ आपका? बात हुआ है, मैंने SSP को कहा कि भाई कम से कम इतना तो कीजिए कि हर मोड़ चौक चौराहे पर आप प्रॉपर पुलिसिंग कीजिए, वहाँ पर सिपाही ट्रैफिक दीजिए, जिससे कि अब जैसे दिया कि आप बरमसिया होकर के आपको जाना है और पुल होकर के एक साइड से आपको आना है। अब हावड़ा ब्रिज से लेके बरमसिया के जिन लोगों को इधर आना है, वो अब पूरा घूम करके ऐसे आए वैसे जाएं, तो इसलिए मुझे लगता था कि कम से कम जाने वाला हमको बरमसिया होकर के आने वाला रखना चाहिए था। जाने वाले के लिए हम लोग सीधे जो नया बाजार होकर के जाना था उसको हम लोग को चालू करना चाहिए था। इसके अलावा कहीं कहीं पुलिस नहीं है, रोड पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, खास करके ऑटो टोटो जी, बड़ी गाड़ियाँ, FCI गोदाम है वहाँ पे, जो खटाल है वहाँ पे लोग गाड़ी किनारे किनारे खड़ा कर दिए हैं, फुटपाथ पर दुकान लगा हुआ है। अब हटिया वाला रोड भी एक बार का बंद है, ये भी नहीं जा सकते हैं। एक आवाज़ प्रेस होकर के रोड है, उसमें भी दुकानें हैं। तो जब तक ये रोड क्लियर नहीं होगा तो आवागमन, अब कोशिश सरकार को, प्रशासन को ये करना चाहिए कि जितना जल्दी एक टारगेट देना चाहिए कि भाई एक साइड का रोड 3 दिन, एक साइड का रोड 3 दिन, एक सप्ताह 10 दिन के अंदर इस काम को पूरा करो। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन, दिन रात 24 घंटा ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन अभी तक हमको लगता है कि ज़्यादा नहीं किया? हाँ नहीं, ये परेशानी तो लोगों को है जी, निश्चित रूप से। इस मामले में आप बातचीत किए प्रशासन से? कोई प्रशासन से अब कल भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बात करेंगे। कल बातचीत आपकी हुई नहीं? SSP से कल DC क्या गए थे, बोले थे इस बात को कि बहुत जाम हो रहा है, लेकिन कोई ठोस इस पर रणनीति नहीं बनी है। लेकिन मैं बात करके एक बार SSP और DC के साथ या ट्रैफिक से संबंधित जो लोग भी हैं आग्रह करेंगे, भाई एक बार दिन में खाली रोड पर नहीं,
दिन में जब ट्रैफिक रहता है उस समय एक बार विजिट करके घूम के देखना होगा कहाँ कहाँ व्यवहारिक परेशानियाँ हैं, तब वो समस्या समझ में आएगी। चलिए, आप पिताजी धनबाद के अलावा चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी का विधायक रहे हैं, कुछ अन्य सवाल ले लिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह सीज फायर को लेकर सेना को समय मिलना चाहिए, अगर सेना को और समय दिया जाता सफिशिएंट तो कहानी कुछ और रहती। कैसे देखते हैं कि क्या सचमुच सीज फायर पहले कर दिया गया या सही समय में किया, क्या लग रहा है विधायक? नहीं, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो हमारे देश के लिए गौरव भरा चल रहा जो भी रहा, और आज पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन भारतीय सेना और अपने प्रधानमंत्री जी के निर्णय बिल्कुल व्यवहारिक निर्णय रहे। कांग्रेस पार्टी की बात क्या कीजिएगा, यह तो पहले तो इन्होंने चिल्लाया कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध कर रही है, हमेशा यह पाकिस्तानियों का उन्होंने मदद किया है। बाद में चिल्लाया कि नो वार नो वार नो वार किया, अब बोल रहे हैं कि वार क्यों रोक दिया। इनको ये देखिए, देश में ठीक है आपके विचारधारा अलग हो सकते हैं, हमारी राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ देश का सवाल है सबको एक होना चाहिए। उस समय अब इनके कोर्ट को, इनके दिए हुए वक्तव्यों को पाकिस्तान कोर्ट कर रहा है साहब, इससे क्या दुर्भाग्य और होगा। इनको पता नहीं शर्म आती है कि नहीं आती है, मुझे तो यह समझ में नहीं आता। सर, तो प्रतिपक्ष का नेता हो, तमाम जितने भी विपक्षी नेता है, सारा लोग तो सरकार को इस बार में पावर दे दिया कि जो भी निर्णय होंगे। नहीं, आप मीटिंग में पावर दे रहे हैं, आप बाहर निकल के विरोध कर रहे हैं, आपके बातों को पाकिस्तान कोर्ट कर रहा है। कौन नेता? कांग्रेस पार्टी के नेता। कौन बताइए ना? कांग्रेस पार्टी के सब तमाम बड़े नेता जो हैं वो विरोध में बोल रहे हैं। वो पाकिस्तान, आखिर पाकिस्तान के लोग यहाँ के कुछ नेताओं के बातों को कोट कर रहा है। ये अब सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भैया, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनके घर के अंदर उनकी हत्या हुई, इससे बड़ा भी सुरक्षा लैप्सेस कुछ हो सकता है क्या? तो इसलिए ये अपना काम सेना कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो समय था उसमें क्या ड्यूरेशन होना चाहिए? नहीं, मेरा पार्टिकुलर सवाल वो था सर कि कोई देखिए समय मिलना चाहिए था भैया। मेरे से ये सवाल, इसका जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल ही नहीं, बेईमानी होगा। यह मेरा विषय नहीं है। यह सेना को कब सीज फायर करना है, सेना कितना मार कर रही है, आप देखें घर बैठे बैठे, और उनका सब कुछ तबाह हो गया। आज उनके 11 एयरबेस खत्म हो गए, उनके न्यूक्लियर स्टोर जो है वहाँ पर अब लीकेज हो रहा है, और पूरा विश्व चिंतित हो गया उनके लिए। क्या अमेरिका और क्या चाइना, सब लोग वहाँ लग गया। यहाँ बैठे बैठे भारत की पहली बार पूरे विश्व ने भारत का लोहा मान लिया। और बड़े बड़े देश है, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, उनका परसेंटेज जो है जो इंटरसेप्शन का वो 98, 97, 90 इस प्रकार रहा। भारत एक ऐसा देश है जिसने 100% अचीव किया विदेशी आक्रमण को रोकने में, आकाश मार्ग से 100% अचीव किया है। हमारे जो आज के दिन में हमारे जो स्वदेशी निर्मित जो हमारे अस्त्र शस्त्र, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी मांग दुनिया में और अब बढ़ गई। और विदेशी दूसरे देश जो थे वो सोचते थे कि हमारा शस्त्र जो है ज़्यादा अच्छा है, वो चिंतित हो गए। एक सवाल और हो रहा है, कहा जा रहा है कि सीज फायर का भी जश्न मनाती है भारतीय जनता पार्टी। सीज फायर जो ट्रंप के निर्देश पर किया गया सीज फायर है। ट्रंप ने तो कल कह दिया कि हमने कोई निर्देश नहीं दिया, हमने कहीं भागीदारी नहीं की। वो ट्रंप की बड़ बोलापन था। और अगर मोदी के कहने ही पे ट्रंप अगर दबाव पे ट्रंप वापस लेता है तो यह भी तो मोदी का जीत है, यह भी तो भारत की जीत है। तो सीज फायर पर जश्न मनाने का सवाल है कि तिरंगा यात्रा जो है सीज फायर का जश्न मनाने का दुर्भाग्य है। तिरंगा लेके निकलने को भी लोग बोलते हैं कि सीज फायर पर जश्न मनाना। क्यों नहीं मनाएंगे भैया? हम जब पाकिस्तान को बैठे बैठे तबाह कर दिए और अपने हाथ में तिरंगा लेके निकलना हमारे मना। अगर यह अगर बेईमानी है तो तिरंगा लेकर के निकलने की हिमाकत और बेईमानी हम 100 बार करेंगे। तिरंगा लेकर निकलने को भी हम कहेंगे कि हम जश्न मनाने, क्यों नहीं जश्न मनाएंगे? हमारा देश, आप याद कीजिए बांग्लादेश जब हुआ 93,000 सैनिकों को हमने बंदी बनाया था। जी, वही तो सवाल फिर। और अपने सुनिए, सवाल वही नहीं है, वह तो चला गया। 93,000 सैनिकों को हमको छोड़ देना पड़ा। उस समय के पाकिस्तान के जनरल ने आकर कहा कि आपको रखना है तो रखिए, और भारत के लिए वो गले की हड्डी बन गई, मजबूरी में छोड़ना पड़ा। और जो 54 लोग हमारे जो अंदर थे वहाँ पर, उनको लाने का हिमाकत भारत को नहीं हुआ।
अभी हमारी कांग्रेस की नेत्री प्रश्न पूछी थी कि कब आएगा हमारा बीएसएफ का जवान, और उसी दिन वो जवान आ गया वापस। यह नरेंद्र मोदी भारत की सेना की जीत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अपने भारत के हमारे तमाम सैनिकों का मेहनत, उनके लगन, उनका जोश, उनका जज्बा, उनको हम सलाम करने के लिए निकल रहे हैं। हमने एक नारा लगाया कि भारत के सेना के सम्मान में हम उतरे मैदान में। यह कौन सा गलत काम है? वही सवाल सर, आपने जो सवाल किया 71 की जो बात की कि जब इंदिरा गांधी सरकारें थी तो करीब 93,000 सैनिकों का एक साथ सरेंडर जो है इंदिरा गांधी कराई, और उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे 9 बार फ़ोन किया है, फिर भी उनका फ़ोन को एंटरटेन इंदिरा गांधी नहीं कर रही थी। और उसी समय में 71 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए गए थे और वो बांग्लादेश के रूप में आज जन्म। क्या नतीजा, आज वही बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है। आज तो तुर्की को भारत मदद किया, जरा सा तुर्की पाकिस्तान को मदद किया तो देखिए तुर्की क्या हो गया। तुर्की घुटना पर टेक करके अब अपना शरण मांग रहा है, बर्बाद हो जाएगा तुर्की। यह भारत की शक्ति है। आज पाकिस्तान घुटने टेक करके सीज फायर करने का आग्रह किया, तब भारत ने उस पर विचार किया। जब पाकिस्तान को लगा कि हम अब बर्बाद हो जाएंगे, तब विचार किया वह। और आज का भारत, उस समय भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी? आज भारत विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था, जापान से भी ऊपर चला गया। और हमको विश्व शक्ति बनना, हम विश्व गुरु बनना है, विश्व के शीर्ष पर जाना है। या छोटी छोटी बातों में उलझ करके ये तो चाहते हैं कि भारत उलझ जाए और भारत का आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाए। बिना एक और इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे, उसके बाद आपका समय ले लिया जाता। एक सवाल था कि युद्ध जब शुरू हुई तो पड़ोसी देश एक भी भारत के साथ खड़ा नहीं था, जबकि सब पूरा विश्व जान रहा है कि आतंकी परस्त पाकिस्तान है और किस तरह भारत के पहलगाम में घुसकर निर्दोष लोगों का जो हत्या किया गया और उसका धर्म भी पूछा गया। ये पूरा विश्व इसके बारे में जान रहा था, बावजूद हमारे पड़ोसी देश एक भी साथ खड़े नहीं थे। जबकि पाकिस्तान जो आतंकी परस्त है उसके लिए चाइना खड़ा हो गया, बांग्लादेश खड़ा हो गया, अजरबैजान खड़ा हो गया, टर्की खड़ा हो गया। तो क्या यह पॉलिसी जो है, जो कूटनीति पॉलिसी जो भारत की थी, क्या वह लैप्स कर गया? क्या देखते हैं इसको? भारत की कूटनीतिक पॉलिसी देखना है तो देखिए ना, सऊदी अरब नहीं आया पाकिस्तान के साथ, ईरान नहीं आया पाकिस्तान के साथ। पड़ोसी देश के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं साथ मिला सर, जबकि हमारा सबसे अच्छा संबंध था। वो लोग कोई साथ में, पड़ोसी देश हमारे विरोध में कहाँ कोई खड़ा हुआ? नहीं, साथ हमारे विरोध में तो कोई खड़ा नहीं हुआ। मेरा विरोध नहीं, आपका सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। हम पड़ोसी देश कोई बताइए कि हमारे विरोध में कोई खड़ा हो। चाइना, जब हम किसी सहयोग मांगेंगे, चाइना तो पड़ोसी देश है। जब चाइना तो शुरू से हमारा विरोध में खड़ा रहा है। हिंदी चीनी भाई हमारा हजारों वर्ग मील क्षेत्र चाइना दबा के रखा है, वो हमारा हितैषी कैसे हो सकता है? चाइना कभी मेरा हितैषी नहीं है। आज तो चाइना को दुख यही है कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं चाइना की दाल नहीं गल रही है। नहीं सर, जैसे श्रीलंका को भारत काफी मदद किया, जैसे कि आपको भैया हमने किसी से, हमने देखिए कोई लोग साथ में खड़ा नहीं नजर आया सर, कोई मेरा विरोध नहीं किया और हमने अभी तो किसी से मदद मांगा ही नहीं है। हम तो सक्षम हैं अभी। जब तक हम किसी, पाकिस्तान अलबत्ता कई लोगों से मदद मांगा, घुट मांगा वर्ल्ड बैंक से, जल्दी हमको भीख दो। भारत तो किसी से मांगा नहीं। हम तो सक्षम है अपने, हमारा स्वदेशी मिसाइल, सब कुछ स्वदेशी, और पूरा विश्व में तहलका मचा दिया। सर देखिए, जो राफेल है वो फ्रांस से आया है सर, चिनकू हेलीकॉप्टर जो है वो आपका अमेरिका से आया सर, और आपके पास इजराइल का मिसाइल है ये, तो सब स्वदेशी का नारा भाई। हमारा ब्रह्मोस आज विश्व में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है ब्रह्मोस मिसाइल का, पता कीजिए डिफेंस एक्सपर्ट से। हार्डली 1 मीटर का डिफरेंस हो सकता है। और वो ब्रह्मोस जिसने आज न्यूक्लियर उनका जो भंडारण को ध्वस्त किया है, ब्रह्मोस का कमाल है साहब। तो सब फिर लगातार जब स्वदेशी, ये वही भारतवर्ष है, याद कीजिए ना, ये वही भारतवर्ष है जो विश्व में कटोरा लेके घूमते रहता था, हमको मदद करो, हमको मदद करो, हमको मदद करो। आज यही भारतवर्ष है जो विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है हथियार के क्षेत्र में। ये वही भारतवर्ष है जिसने कोरोना में अमेरिका जैसे देश को दवा के रूप में मदद किया। ये वही भारतवर्ष है जिसने तुर्की को मदद किया जब उनके यहाँ भूकंप आया था, बर्बाद हो गया था। तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हम तो विश्व में शांति चाहते हैं। हम तो
भाईचारा निभाने वाले लोग हैं। लेकिन हाँ, आप यही उदाहरण देश के अंदर हमारे वाजपेयी जी ने बस चला करके लाहौर तक से गए थे, खुद बैठ के उस पर, लेकिन जैसे ही कारगिल में पाकिस्तान ने धोखा देने का काम किया तो भारत जानता है कि अगर हम मदद भी करेंगे लेकिन तुम अगर तिरछी नज़र करोगे तो हम तुम्हारे टेढ़ी नज़र को, तिरछी नज़र को निकालने का काम करेंगे। यह भारत का संदेश है। हम शांति चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।